इंटरनेट को लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वही है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन डार्क वेब के बारे में कहा जाता है यहां सिर्फ वही सरवाइव करता है जो डर से परे हो। इसी जगह से निकली है एक सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड, द रेड रूम। उन्नीस के आखिर में जापान के फोरम्स पर एक क्रीपी रूमर फैलना शुरू हुआ। लोग कहते थे कि कुछ यूजर्स को अचानक एक पॉपअप दिखा। उस पॉपअप में सिर्फ एक सवाल लिखा था, डू यू लाइक द रेड रूम? शुरू में लोग इसे मजाक समझे, लेकिन धीरे धीरे यह सवाल इंटरनेट का सबसे डरावना कर्स बन गया। पॉपअप दिखते ही कंप्यूटर फ्रीज हो जाता, कर्सर गायब, कीबोर्ड डेड, और कोई भी की काम नहीं करती। स्क्रीन पर पहले तो ब्लैक बैकग्राउंड होता, फिर ब्लड रेड लेटर्स ड्रिप होकर टेक्स्ट बनाते, और अचानक पर्सनल डेटा फ्लैश होने लगता। यूजर का नाम, एज, एड्रेस, यहां तक कि उनकी सीक्रेट्स, जैसे कोई अदृश्य हैकर उन्हें पहले से देख रहा हो। यूजर कुछ भी करे, एस्केप नामुमकिन। पॉपअप क्लोज नहीं होता, टैब्स काम नहीं करते, और फिर एक विंडो खुलती, पिच ब्लैक। उस विंडो में एक सिलुएट होता, जैसे कोई अंधेरे से तुम्हें घूर रहा हो, और फिर एक नई लाइन बनती, यू कैन नॉट एस्केप द रेड रूम। 2004 में टोक्यो में एक शॉकिंग मर्डर ने इस लेजेंड को और गहरा बना दिया। एक स्कूल गर्ल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्लासरूम में ही नाइफ से मार दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि वो बार बार रेड रूम के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा था, मेरे कंप्यूटर पर रेड रूम पॉपअप आया था। उसके बाद ये कहानी सिर्फ एक फोरम मिथ नहीं रही, बल्कि पूरे एशिया में डर का नाम बन गई। रेड रूम को अक्सर डार्क वेब से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये कोई पॉपअप नहीं, बल्कि लाइव स्ट्रीम होता है, जहां व्यूअर्स पैसे देकर टॉर्चर और किलिंग्स को लाइव देखते हैं। और सबसे डरावनी बात, व्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि विक्टिम के साथ क्या होगा। इलेक्ट्रोक्यूशन, स्टैबिंग, बर्निंग, सब कुछ उनके क्लिक्स से कंट्रोल होता है। रियल है या मिथ, कोई नहीं जानता। कई फोरम्स पर यूजर्स ने अपने क्रीपी एनकाउंटर्स शेयर किए। किसी ने कहा, स्क्रीन पर मेरा वेबकैम सडनली ऑन हो गया। किसी ने कहा, स्पीकर से आवाज आई, रन। और कुछ ने तो लिखा कि उन्होंने खुद को टॉर्चर होते देखा, जैसे कोई उनके फ्यूचर का वीडियो चला रहा हो। यह सिर्फ डर नहीं, प्योर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। रेड रूम सिर्फ टेक हॉरर नहीं है, यह दिमाग के साथ खेलता है। सोचो, अगर तुम्हें अचानक ऐसा पॉपअप दिखे जो तुम्हारी पर्सनल जानकारी रिवील कर दे और फिर कहे कि अब तुम्हारी बारी है, तो डर तुम्हें अंदर से खा जाएगा। और यही डर रेड रूम को इतना हॉन्टिंग बनाता है। एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ अर्बन लेजेंड मानते हैं। उनका कहना है कि रेड रूम सिर्फ क्रीपी पास्टा है, लेकिन बिलीवर्स कहते हैं हर रूमर के पीछे कुछ न कुछ सच जरूर छुपा होता है। और डेकेड्स बाद भी इंटरनेट पर रेड रूम की डिस्कशन जिंदा है। 2010 के दशक में फिर से रिपोर्ट्स आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा उनका पीसी अचानक ग्लिच होकर क्रैश हो गया। कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब ईमेल आए जिनमें सिर्फ ये लिखा था, डू यू लाइक द रेड रूम? कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका फोन अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। ये सब स्टोरीज ऑनलाइन फोरम्स में आज भी मिलती हैं। आज भी अगर आप डार्क वेब एक्सप्लोर करो तो कुछ थ्रेड्स में रेड रूम लिंक्स का जिक्र मिलता है। ज्यादातर फेक होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ओरिजिनल रेड रूम अब भी एग्जिस्ट करता है। वो बस सही दरवाजा खोलने की देर है। तो दोस्तों, ये थी रेड रूम की कहानी। सच क्या है, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक होक्स है या किसी डार्क रियलिटी का दरवाजा, ये रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन याद रखना, हर पॉपअप पर क्लिक मत करना, क्योंकि अगली बार कंप्यूटर तुमसे पूछ सकता है, डू यू लाइक द रेड रूम?